आइए हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, क्वार्टन कैसे निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसी को देखते हुए देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। पहले एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, अगर किसी सिस्टम के स्टेट को चेंज करते हैं तो किसी प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं और फिर साइक्लिक प्रोसेस में जो प्रीवियस जो अर्लियर स्टेट होता है सिस्टम का, उसी स्टेट में उसको पहुंचा देते हैं। तो देखिए वीटी डायग्राम पे ये हम प्लॉट किए हैं इस रिवर्सेबल प्रोसेस को या साइक्लिक प्रोसेस को। कैसे, तो देखिए ए से बी तक स्टेट चेंज कराया वीटी डायग्राम में। तो ए से बी तक जो स्टेट चेंज कराया है, तो ए से बी तक जो सिस्टम वर्क किया है तो क्या होगा, ए से बी तक हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करके टेम्परेचर में चेंजिंग दिख रहा है। ठीक है, बी से देखिए वॉल्यूम जब कांस्टेंट है और टेम्परेचर में चेंजिंग है, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। यानी कि ए से बी तक में क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। और बी से सी तक देखिए, बी से सी तक में टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट होकर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो बी से सी तक को आप क्या बोलेंगे, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट करके किसी सिस्टम के स्टेट में चेंजिंग ला रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब चलिए सी से ए तक में आइए। तो सी से ए तक में क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। और दोनों क्या हो रहा है, दोनों के बीच का जो प्लॉट क्या है, स्टेट मतलब स्टेट लाइन है, यानी कि लीनियरली चेंज कर रहा है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोबारिक प्रोसेस। अब क्वेश्चन समझिए, फिगर शोज ए प्रोसेस ABCA परफॉर्म ऑन ए आइडियल गैस, फाइंड द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें सिस्टम ने कितना वर्क किया उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल समझिए, हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो हमको फाइनल नेट वर्क डन पता चल जाएगा। तो अलग अलग यहाँ कितने प्रोसेस के थ्रू सिस्टम को चेंज किए हैं, 1, 2 और 3। तो तीनों प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन किया गया है अलग अलग फाइंड आउट करते हैं और सबको ऐड कर देंगे। तो पहले देखिए ए से बी तक, ए से बी तक में क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो नेट वर्क डन यहाँ निकालिए, नेट वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, W ए से बी तक में, ठीक है, W ए से बी तक जो हुआ प्लस W वर्क डन जो हुआ B से C तक में जो हुआ प्लस W C से A तक में जो वर्क डन हुआ। और तीनों वर्क डन को अलग अलग फाइंड आउट करके और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अलग अलग निकालिए, देखिए WAB क्या हो जाएगा, WAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, A से B तक में हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम है हमेशा क्या होता है, जीरो। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे होगा, देखिए यहाँ देखिए W इक्वल टू PdV जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वर्क डन का। तो प्रेशर और dV क्या है, dV चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ क्या है, इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी dV क्या हो जाएगा, जीरो। तो W क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए W A से B के दौरान वर्क डन क्या है, जीरो। अब चलिए W B से C, B से C में देखिए, तो B से C के दौरान देखिए, B से C में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, 2.303 nR, टेम्परेचर क्या हो गया, T2 log V2 डिवाइडेड बाई V1। ये आपका फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, हम डिराइव करके बताए थे ये फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, T2 पे। तो टेम्परेचर क्या हो गया, T2 और log बेस V2 बाई V1। अब चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं वर्क डन C से A तक। तो C से A तक वर्क डन निकालते हैं। तो C से A तक वर्क डन देखिए, तो C से A तक वर्क डन में क्या हो जाएगा, ये आइसोबारिक प्रोसेस है।
प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं P, और फाइनल वॉल्यूम क्या है V1 और इनिशियल वॉल्यूम क्या है V2, यानी कि V1 माइनस V2। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं PV1 और माइनस PV2। आइडियल गैस लॉ से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है PV इक्वल टू nRT, यानी लिख सकते हैं PV1 इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT1 और PV2 हो जाएगा क्या है nRT2। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए PV1 को nRT1 से और PV2 को nRT2 से। अब यहाँ देखिए nRT1 और nRT2, अब यहाँ देख रहे हैं T1 जो टेम्परेचर T1 है ये क्या है कम है, T2 क्या है ज्यादा है, तो इसको अगर उल्टा करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं माइनस, इसको बाहर लिखिए nR, इसको कॉमन कर लीजिए T2 और माइनस nR T2 प्लस nR T1। यहाँ एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए तो ये आपका वर्क डन आ गया C से A तक में, यानी कि C से A तक में nR T1 माइनस nR T2। अब देखिए तीनों वर्क डन हम लोग फाइंड आउट कर लिए। पहला क्या किए, पहला A से B तक में कितना वर्क डन हुआ तो 0 हुआ, B से C तक में कितना वर्क डन हुआ तो यहाँ फाइंड आउट कर लिए, और C से A तक में कितना वर्क डन हुआ यहाँ फाइंड आउट कर लिए, और नेट वर्क डन हम निकालते हैं। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा नेट वर्क डन अब हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा WAV, यहाँ लिखिए, यही लिखिए, देखिए WAV क्या है A से B तक 0 प्लस B से C तक, तो B से C तक हम लोग कितना निकाले हैं 2 पॉइंट, इसको रब कर देते हैं 2.303 nR T2 log E V2 डिवाइडेड बाई V1। अब यहाँ देखिए प्लस एक और है क्या है nR T1, nR कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। इसको थोड़ा सा रब करते हैं, यहाँ देखिए अब निकालते हैं, ये तो 0 हो गया 2.303 nR T2 log E V2 by V1। तो यहाँ देखिए इस दोनों टर्म में कॉमन क्या है nR कॉमन है, तो nR को कॉमन ले लीजिए, तो nR यहाँ क्या बचेगा 2.303 T2 log E V2, यहाँ लिखिए, यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 0, इसको कॉमन ले लीजिए, दोनों nR को कॉमन ले लीजिए, तो nR 2.303 T2 log E V2 by V1 प्लस nR कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा T1 माइनस T2। यही देखिए पूरे साइक्लिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम ने नेट वर्क डन कितना किया, यही वर्क डन किया। देखिए इसका अगर फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू आपको चाहिए, अगर T1 T2 का आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता रहता, V1 V2 का न्यूमेरिकल वैल्यू पता रहता, तो यहाँ हम उस वैल्यू को रख के और यहाँ एक न्यूमेरिकल आंसर की तरफ हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा पता नहीं है, इसलिए हम लोग जनरल आंसर निकाले हैं और ये जनरल ही एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे इस तरह के प्रोसेस में हम लोग नेट वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। नेट वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। जो भी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान अलग अलग प्रोसेस को करा के हम एक साइक्लिक प्रोसेस बनाए हैं, उसमें अलग अलग प्रोसेस के दौरान कितना सिस्टम ने वर्क किया है सबको अलग अलग फाइंड आउट किए हैं और उसके बाद सबको ऐड कर दिए हैं, तो हमको नेट वर्क डन पता चल गया है। एक और क्वेश्चन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे।